बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शुबाहला। आप देखें गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान बड़ी जानी पहचानी फेमस पर्सनैलिटी शोबा तिब के हवाले से फ़ाज़िल तिब्बुल जराहत व सीनियर हर्बल मेडिसन कसूर हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली साहब, जो पहले भी हमारे चैनल पर आकर बड़े मुफीद नाज़रीन को मशवरे उन्होंने दिए। आज फिर उनको हम अपने चैनल पर लेके आए हैं और उनको हम चैनल पर वेलकम कहते हैं। मियाँ लियाकत साहब से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ ब्लड प्रेशर और शुगर तेज़ी के साथ फैल रही है। लोग ज़्यादा मुतासर इन दो बीमारियों की वजह से बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। वो क्या वजह है कि इसी तेज़ी के साथ ये मराज फैले जा रहे हैं और अवाम अमवात की तरफ जा रहे हैं, और इनको कैसे रोका जा सकता है और इस हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से ये शुगर और ब्लड प्रेशर पर काबू पाया जा सके। इसी वाले से हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में शुगर और हाई ब्लड प्रेशर बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, लोगों में, ख़वातीन में भी, मर्द में भी। वो क्या वजह है कि लोग बड़ी तेज़ी के साथ इन अमराज में मुब्तला हो रहे हैं? इसकी असल जो वजह है वो हमारे तर्ज ज़िंदगी जो है ना वो बहुत बदल चुका है। इसमें मैं समझता हूँ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारा पैदल चलना बहुत कम हो गया हुआ है। तो इसके अलावा जो है ना हमारी ग़िज़ाएँ जो है ना उसमें समझ लें कि भाई फ़र्ज़ करें कि जो सब्ज़ियाँ हैं, फल वगैरह हैं, इसमें ज़हरीले स्प्रे वगैरह किए जाते हैं। और और इसके अलावा जो है ना हमारा जो है ना पानी का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत कम हो गया हुआ है, कि जिसकी वजह से हमारे यानी कि फ़ास्ट फूड वगैरह जो है ना इनका इस्तेमाल बढ़ गया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर और ये शुगर का मसला बनता है। असल में मसला ये है कि कुछ हमारे मुल्क के माशी हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं कि महंगाई ने हद से ज़्यादा और बिजली के बिल और घरेलू मामला जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं। शुगर जो होती है ना ज़्यादा मीठे से इतनी नहीं होती जितनी लोगों को ज़हनी परेशानी से होती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का जो मसला है, लोग अच्छी ग़िज़ाएँ तो खा लेते हैं लेकिन उसको हज़म नहीं करते, खाकर बैठे रहते हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना उनका ब्लड प्रेशर का निज़ाम जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो है सबसे ज़रूरी कि इंसान को कम से कम आधा घंटा पैदल चलना ज़रूरी है। मियाँ साहब ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर और शुगर पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वो कौन सी ऐसी तजावीज़ है जिनको अपना कर मर्द व ख़वातीन शुगर और ब्लड प्रेशर से महफूज रह सकते हैं? मेरे ख़्याल में सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ है ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए वो यही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस हद तक भी हो सके ये पैदल चलना, सुबह की सैर करना या रात को सैर करें, यानी मकसद असल है कि पैदल चलना। जिस तरह पानी चलता साफ़ रहता है ना, तो पानी खड़ा हो जाए तो मैला हो जाता है, तो इसी तरह इंसान जो है ना अगर रोज़ाना आधा घंटा चलेगा ना तो उसका ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल जो है ना कंट्रोल में रहेगा। तो इसके अलावा जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हम नेचुरल खुराक है, मसलन कि ड्राई फ्रूट हो गया, इसके अलावा जूस वगैरह फ्रेश जूस हो गए, ये इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो ये चीज़ें हमारे जिस्म के लिए जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा का बायस बनती हैं, तो हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो बात बात पर मेडिसन खा लेनी, छोटी छोटी चीज़ों पर हर वक्त मेडिसन खाते रहना, ये भी एक इंसान के जिस्म के ऊपर बुरा असर डालती हैं। मैं समझता हूँ कि मिसाल है कि जब तक हम कुदरती देसी ग़िज़ाएँ नहीं इस्तेमाल करते तो ये जो चीज़ें ना बीमारी ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह ये हमें किसी न किसी शक्ल में ना ये वारद होती रहेंगी। तो इसके लिए जो मैं यही कहता हूँ कि खुराक जो है ना इसमें मिसाल है कि भाई काले चने की यखनी हो गई या मछली वगैरह हो गई, या इसके अलावा बादाम वगैरह हो गए, इसके अलावा यानी कि ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, गाजर का जूस हो गया, ये चीज़ें, और दूध दही वगैरह, लस्सी वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से मामला जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं और कमज़ोरी भी नहीं होती। मियाँ साहब, लोगों का जो रुझान है एलोपैथी की तरफ बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं कि अपना शोबा तिब में शुगर और ब्लड प्रेशर का इलाज किया जा सकता है? अगर लोग शोबा तिब की तरफ माइल हों तो इसका इलाज ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है?
देखें जी, असल बात यह है कि जो अंग्रेज़ी दवाइयात हैं वो वक्ती तौर पर दवाई को मर्ज़ को रोक देती हैं, मर्ज़ को ख़त्म नहीं करती। ये जो देसी दवाइयाँ हैं ये जो है ना, ये ख़ालिस दवाइयाँ जो हैं ये कुदरती यानी कि तरीक़ा इलाज इंसान की फ़ितरत के ऐन मुताबिक है। इसमें जो है ना किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। और इसमें ख़ास करके जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं देसी, वो तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देती हैं और उसमें परहेज़ भी जो है ना वो भी काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को बेहतर कर लेता है। तो जो शुगर वगैरह के लिए है इसमें जो है ना मछली का इस्तेमाल और चने का इस्तेमाल, सौंफ, हल्दी का इस्तेमाल, दालचीनी का इस्तेमाल, ये जो चीज़ें हैं ना अदरक वगैरह का इस्तेमाल, ये चीज़ें शुगर को कंट्रोल करने में बेहतर साबित होती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती हैं। और ये जो है ना पैदल चलना इसमें शुगर वालों के लिए ये बेहतरीन इलाज है। और इसमें जो है ना काली बोतल का जो है ना परहेज़ जो है ना वो ज़रूरी है। ये शुगर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये थे हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली, बड़े सीनियर शुबा तिब के जो काफ़ी पुराने कसूर में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर कैसे फैलता है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लोग बाज़ारी खाने खाते हैं, फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, सैर नहीं करते। सैर इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि एलोपैथी का तरफ लोग क्यों माइल ज़्यादा होते हैं, एलोपैथी की वजह से वक्ती तौर पर तो लोग समझते हैं कि सुकून हो जाता है, लेकिन परमानेंट जो इलाज नहीं होता। तो अगर अवाम की किसी तादाद अगर शोबा तिब की तरफ माइल हो तो देसी जो खालिस अज्जा से तैयार होती हैं मेडिसन, तो अगर उनकी तरफ लोग माइल हों, उस पर एतमाद करें हिकमत के हवाले से, तो कोई वजह नहीं है कि शुगर और ब्लड प्रेशर पर काबू पाया ना जा सके। और अपनी जो रोज़मर्रा की मामूलाती ज़िंदगी है, अगर इंसान उसको चेंज करे तो उसकी वजह से भी इंसान शुगर और ब्लड प्रेशर पर काबू पा सकता है। क्योंकि जो नफसा नफसी का दौर है और जो महंगाई का इस वक्त दौर है, लोग बेजा टैक्सीज महंगाई की वजह से भी बड़े परेशान हैं। मियाँ लियाकत साहब का ये भी कहना था कि मीठे से शुगर इतनी नहीं फैलती जितनी ज़हनी डिप्रेशन की वजह से लोग शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से मुतासर होते हैं। उम्मीद है कि आपको मियाँ लियाकत साहब की गुफ्तगू पसंद आई होगी, जिस तरह की उन्होंने तजावीज़ पेश की कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है शुगर और ब्लड प्रेशर के हवाले से। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट फिर किसी मौजू पर मैं हकीम लियाकत साहब को अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। इनके मफीद मशों से आपको मुस्तफ़ीद करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।